अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास आज़ादी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो डेटाबेस की होती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है टेबल, उसके बाद रो, कॉलम, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। फिलहाल हम इन 5 मेजर टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं इनके ऊपर बात करेंगे। टेबल क्या होता है? बेसिकली डेटाबेस जो होता है वो हमारा कंप्लीटली काम ही टेबल्स के ऊपर कर रहा होता है। टेबल जो होती है वो एक एंटिटी होती है। टेबल इज़ अ एंटिटी, एक एंटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। टेबल फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पता हो कोई भी हम टेबल ले लें तो ये हमारा एक सिंपल डेटाबेस का टेबल कहलाता है। इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक टेबल होता है सिंपल नॉर्मल फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आती है रो, और जिसको हम टपल भी कहते हैं। रो और टपल क्या होती है डेटाबेस की लैंग्वेज के अंदर? रो और टपल कहते हैं हम रिकॉर्ड को। कोई भी जो एक रो होती है इसके अंदर इस चीज़ को हम रो कह रहे होते हैं। ये जो है ये हमारी एक रो है, ये एक रो है इसकी। ये रो हमारा कोई एक रिकॉर्ड कहलाता है, कंप्लीट एक रिकॉर्ड को हम रो कहते हैं। रिकॉर्ड से मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं, ई नेम, सैलरी और जॉब, ये मेरे पास टेबल है। नेम है उसका ए, सैलरी है 5000 और जॉब है क्लर्क। तो ये मेरा कंप्लीट एक रिकॉर्ड है। ये कंप्लीट एक मेरा एक बंदे का रिकॉर्ड है। ए का रिकॉर्ड मेरे पास कंप्लीट, ये मेरे पास इस तरीके से कहलाएगी रो, और इसको मैं टपल भी कहता हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है? कॉलम हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं कि ये जो हमारा इस तरीके से है ये हमारे कॉलम्स हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। ये हमारे कहला रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किस तरह से? ई नेम जो है, ये जो मेरा पूरा कॉलम है ये ई नेम का कॉलम है, और ई नेम जो है वो मेरा एक एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट से रिलेटेड जितने भी इंप्लॉयज़ के नाम होंगे वो इस एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे। इस तरीके से इसको हम कॉलम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। प्राइमरी की और फॉरेन की बेसिकली हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी की हमारे पास होती है किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यूज़ किया करते थे, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप एक्सेल की बात करें, एक्सेल के अंदर हमारे पास क्या मसला होता था कि रिपीटिशन ऑफ डेटा हो जाया करती थी। जैसे हमने अनोमलीज़ का जिक्र किया था, इसी तरीके से अनोमलीज़ को हैंडल कर रहा होती है हमारी प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की किस तरह से हैंडल करती है? प्राइमरी की जो होती है हमारे पास वो किसी भी रिकॉर्ड की रिपीटिशन नहीं होने देती, और प्राइमरी की के अंदर हम लोग कोई नल वैल्यू भी नहीं इंसर्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे मेरा एक टेबल है, ईएमपी का मेरे पास एक टेबल है। इसमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और जॉब का एट्रीब्यूट मेरे पास है। ये तीन मेरे पास इस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। इन चीज़ों को जो मेरे पास कॉलम होते हैं, मैंने जैसे बताया कॉलम्स को मैं एट्रीब्यूट का नाम देता हूँ। तो ये मेरे पास 3 एट्रीब्यूट हैं इसके अंदर, और मेरे पास इसके अंदर कुछ डेटा है। एम्प्लॉय नंबर 101, नेम है उसका ए और जॉब है क्लर्क। एम्प्लॉय नंबर 102, नेम है उसका बी और जॉब है मैनेजर, एंड सो ऑन। 103C क्लर्क। अब जो मेरे पास प्राइमरी की होती है, अगर मैं इस एम्प्लॉय नंबर के ऊपर प्राइमरी की लगा दूं, इसको मैं प्राइमरी की बना दूं अपने एम्प्लॉय नंबर को, तो ये मेरा प्राइमरी की क्या काम करेगी? ये मुझे यहाँ पर अगर एक और रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहूँ और उसको भी मैं एम्प्लॉय नंबर 101 देना चाहूँ तो ये मुझे उस पर एरर शो कर देगा। तो प्राइमरी की मेरे किसी एक एट्रीब्यूट को या किसी एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करा रही होती है बाकी अदर डेटा से। यानी कि इसके अंदर मैं यूनिक ही डेटा दे सकता हूँ, ना तो इसको मैं नल दे सकता हूँ, खाली छोड़ सकता हूँ, ना ही मैं इसके अंदर सेम कोई वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे लाजमन मुझे इन तीनों से कोई डिफरेंट नंबर ही इनपुट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे पास एरर आ जाएगा। ये होती है हमारे पास प्राइमरी की।
अब फॉरेन की का क्या काम होता है, फॉर एग्जांपल हम एक और टेबल बनाते हैं यहाँ पे, इसको मैं नाम दे रहा हूँ DEPT का, डिपार्टमेंट का एक मैंने टेबल बनाया है। इसमें है मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40, डिपार्टमेंट नेम IT, CS, IT, CS, BBA और MBA। ये मेरे डिपार्टमेंट्स के मैंने उसको नाम दे दिए। मेरा डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो प्राइमरी की मैंने रखा है। अब देखिए फॉरेन की क्या काम करती है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेबल के अंदर यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट ऐड करा रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ डिपार्टमेंट नंबर का। हम इस जॉब वाले एट्रीब्यूट को मिटाते हैं और यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट नंबर का एट्रीब्यूट बना लेते हैं। डिपार्टमेंट नंबर को मैंने यहां पे बना लिया फॉरेन की। जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाया, फॉरेन की का मकसद क्या होता है, फॉरेन की के अंदर नल वैल्यूज अलाउड होती हैं। फॉरेन की को मैं नल कर सकता हूं। अभी जब हम इसकी बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेटा टाइप्स, प्राइमरी फॉरेन की के बारे में भी हमने कंस्ट्रेंट ये दो पढ़ ली हैं। जब हम कंस्ट्रेंट्स के ऊपर आएंगे तो हम मजीद प्राइमरी की और फॉरेन की को सही तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसका एक जनरल व्यू दे रहा हूँ। फॉरेन की क्या करेगी, फॉरेन की हम सिर्फ उसी चीज़ को बना सकते हैं जो किसी और टेबल के अंदर हमारी प्राइमरी की होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के टेबल की। डिपार्टमेंट में मेरा डिपार्टमेंट नंबर जो है, डिपार्टमेंट नंबर है मेरा प्राइमरी की। मैं इस डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बना रहा हूँ अपने एम्प्लॉय के टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर के ही नाम से। एट्रीब्यूट नेम चेंज हो या सेम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट भी लिख दूँ तो ये कोई इस पर एरर नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि फॉरेन की का मकसद ये है कि मैं इसके अंदर सिर्फ वही वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूं जो मेरी इस टेबल के डिपार्टमेंट की प्राइमरी की में इंसर्ट हुई हैं। यानी 10, 20, 30, 40, ये जो मेरी चार वैल्यूज़ हैं, मैं इन चार वैल्यूज़ का ही यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 10, 30, मैं इन चार वैल्यूज़ में से ही कोई भी वैल्यूज़ का यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई अदर वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता, या अगर मैं 50 ऐड करना चाहूँ तो ये मेरे पास एरर हो जाएगा, 50 मुझे ऐड नहीं करने देगा। अब प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है, अगर मैंने इसमें से, अब आपने देखा होगा मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, तो फॉरेन की के अंदर रिपीटिशन अलाउ होती है। फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही होती डेटा को, फॉरेन की सिर्फ और सिर्फ दूसरे टेबल से रिलेशन बना रही होती है और उसके रिलेटेड डेटा को ही फैच करवाती है। यानी अगर 10, 20, 30, 40 है तो 10, 20, 30, 40 ही यूज़ कर सकता हूँ। या तो मैं इसको नल कर दूँ या तो मैं इन चार वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू का यूज़ करूँ। उसके अलावा कोई और वैल्यू मुझे ये यहाँ पर यूज़ नहीं करने देगा। तो ये काम कर रही होती है हमारी फॉरेन की। प्राइमरी की के बारे में मैंने जैसे बताया, वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसके अंदर नल वैल्यूज़ भी अलाउ नहीं होती और रिपीटिशन भी नहीं अलाउ होती। तो आज की वीडियो के लिए गाइज इतना ही। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का देखा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर जब हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये बेसिकली हमारे प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होते हैं। जब हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे तो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, और भी जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।